Hello students, how are you? Welcome back to our English classes. So today's topic is about future tense. So हमने previous two videos में देखा था हमारा present tense और past tense. आज हम continue करेंगे हमारा future tense. Future tense के भी वही four part है: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. First one आता है हमारा future indefinite. इसकी क्या पहचान होती है? रहा होगा मतलब गा गी और गे मतलब मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी या मैं काम वो काम करेंगे। तो ये सब क्या होता है हमारे जो गा गी गे अगर एंड में आता है तो इससे समझ जाना चाहिए कि क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब आगे जाके हम ये काम करेंगे। अब इसमें दो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है शैल और विल। अब शैल और विल कब यूज करते हैं हम? अब इनके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दूंगी। पहला आता है हमारा शेल। शेल को हम आई और वी के साथ यूज करते हैं या फिर किसी नेम के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो शेल है, शेल इज यूज टू मेक क्वेश्चन इन इंग्लिश। कोई भी अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो, जैसे कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें हम शेल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेल आई ब्रिंग माई बुक, क्या मैं अपनी बुक ले आऊं? शेल आई कीप दिस बैग हेयर, क्या मैं इस बैग को यहाँ पे रख दूं? तो मैं इन सब में क्या कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नेक्स्ट, जैसे विच पेन शेल आई बाय फॉर हर, मैं उसके लिए कौन सा पेन खरीदूं? तो ये क्या है, मैंने शेल को अपने क्वेश्चन के लिए यूज करा है। नेक्स्ट आता है कि शेल इज यूज टू गिव एंड टेक सजेशन। शेल को या तो सजेशन देने के लिए या लेने के लिए यूज करा जाता है। शेल आई क्लोज द डोर, अब ये सजेशन दे रही है किसी और को कि क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं। और जैसे शेल वी गो फॉर अ डिनर, अभी एक ड्रिंक, अभी एक सजेशन दे रही है अपनी फ्रेंड को या कोई रिलेटिव को, जैसे कि क्या हम ड्रिंक मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने चलें या फिर शेल। नेक्स्ट हमारा आता है शेल इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट ऑफ समथिंग शुड हैपन और हैपन नॉट। अब शेल को हम आगे जाके कोई काम होगा या नहीं होगा उसके लिए भी यूज करते हैं। आई शेल बी देयर टू हेल्प यू, सो प्लीज डोंट वरी, मैं वहां पे तुम्हारी मदद के लिए होंगी तो तुम वरी मत करो, मतलब तुम चिंता मत करो। तो इसमें क्या हुआ, अब आगे वो काम होगा या नहीं होगा तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, शेल को यूज में ले रही हूँ। नेक्स्ट, जैसे द कंपनी रूल स्टार्टेड that no employee shall smoke in the office, कंपनी ने एक रूल स्टार्ट करा है कि ऑफिस में कोई स्मोक नहीं करेगा। अब वो आगे जाके होगा या नहीं होगा उसके लिए हमने पहले से ही क्या करा, मैं वापस से बता दूं। कंपनी ने क्या है, एक रूल स्टार्ट करा है कि ऑफिस के अंदर कोई स्मोक नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, अब स्मोक करे या नहीं करे, हमने तो एक रूल रेगुलेट करा है, उसके लिए हमने क्या यूज करा है, शेल। मतलब आगे जाके अगर वो काम होगा या नहीं होगा उसके लिए हम शेल को यूज करते हैं। पिछले हमारे जो 3 पॉइंट थे वो हमारे शेल से रिलेटेड थे। अब आता है हमारा विल। विल के लिए क्या कहा गया है, विल इज यूज टू शो अ डिजायर, कमांड, ऑर्डर, डिसीजन और 100%। मतलब विल को हम कोई इच्छा हो या हमने कोई कमांड दिया, ऑर्डर दिया या कोई डिसीजन लिया या फिर 100% कोई बात कही है, मतलब 100% वो काम होगा, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, मैं अपना बेस्ट नेक्स्ट टाइम दूंगा। तो इसने क्या है, अपनी इच्छा जताई है कि मैं, मेरी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट दूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हो रहा है, आई विल डिलीवर द मनी एट योर होम, मैं ये मनी तुम्हारे घर पे कल पहुंचा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैं है आई, ये 100% उसको श्योरिटी दे रहा है कि वो कल आके उसका मनी उसको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है, बॉयज विल नॉट वियर रेड कलर शर्ट, बॉयज कल से रेड कलर शर्ट नहीं पहनेंगे। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि बॉयज कल से रेड कलर शर्ट नहीं पहनेंगे। नेक्स्ट जैसे है, इट विल रेन टूडे, आज बारिश होगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 100% मेरे को ऐसे बिलीव है कि आज बारिश होके रहेगी। तो विल को हम 100% कोई काम हो, मतलब लगता है कि हाँ होगा, ये जरूर होगा, या फिर कोई डिसीजन या ऑर्डर या कमांड के साथ हम विल को यूज करते हैं। अब हम कोई कोई बोलता है कि जो आय को है
हम शेल के साथ यूज करते हैं, मतलब आई और वी को हम शेल के साथ यूज करते हैं, और जो हमारे बाकी सब बचे हुए हैं जैसे नेम, इट, दे, ये सब, इनको हम विल के साथ यूज करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या शो क्या कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर ये 100% श्योरिटी, ऑर्डर, कमांड ये सब शो कर रहा था, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल को। अदरवाइज जो शेल है, शेल को हम लेस, मतलब उसके लिए यूज करते हैं, मतलब हमें श्योरिटी ना हो, लेस श्योरिटी हो कि ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं है। लेकिन विल क्या होता है, विल के अंदर हमें पता होता है कि हाँ ये काम होके रहेगा, इसलिए हम विल को यूज करते हैं। और शेल में हमें कम ऐसा लगता है कि हाँ ये काम नहीं हो सकता, मतलब 50-50 लगता है, उसके साथ हम शेल को यूज करते हैं। और क्वेश्चन वाले जैसे थे पीछे, विल को भी हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन शेल मोस्टली यूज करा जाता है, मतलब वो काम हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसे होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे विल के बारे में, विल इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन। विल को हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज टॉक बिग, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि वो जो सामने खड़ा है, रेड कलर वाला, रेड कलर शर्ट वाला, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड सेकंड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब मैंने किसके लिए कहा, जो सामने थर्ड पर्सन खड़ा था, उसके लिए मैंने क्या यूज करा, विल यूज करा। मतलब मैंने उसके बारे में बात बताई है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे विल यूज करा है कि ही विल ऑलवेज टॉक बिग, वो हमेशा लंबी लंबी बातें करता है। नेक्स्ट इज शी विल ओनली वियर अ साड़ी इन द फंक्शन, वो हमेशा साड़ी ही पहनती है फंक्शन में। तो इसमें क्या हुआ, मतलब मेरे को ऐसा था कि हाँ ये जो है साड़ी पहनती है, और इसमें क्या है, मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब मैं अभी किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से कहूँ उसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं क्या यूज करूंगी, विल को यूज करूँ। नेक्स्ट आता है, विल के साथ हम नॉट को यूज करते हैं तो वो वांट बन जाता है। जैसे वांट यू जॉइन अस फॉर डिनर, मतलब अगर मैं इसको तोड़ के कहूँ तो ये हो जाएगा, विल नॉट यू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे। या फिर वांट यू मीट माय फादर, अगर दूसरे में कहूँ तो विल नॉट यू मीट माय फादर, क्या तुम मेरे पापा से नहीं मिलोगे। तो ये सब हमारे थे विल के यूजेस। नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसका रूल क्या होता है, तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल जैसे वी शैल विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। और जैसे आई विल सी द ताज ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडेज, मैं ताज को देखने जाऊंगा इन गर्मियों की छुट्टियों में। तो इसमें मैं फ्यूचर की मेरी डिमांड्स बता रही हूँ या बातें बता रही हूँ कि ये काम हो सकता है, ये मैं करूंगा, ये नहीं हो सकता। तो ये सब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कहते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जो आगे जाके हम काम करेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बताती हूँ। पहले नेगेटिव बताती हूँ। अगर मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। लाइक ही वी शैल नॉट विन द मैच, हम मैच नहीं जीत सकते हैं। तो ये क्या बन गया, मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर जोड़ू तो आई विल नॉट सी द ताज ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडेज, मैं आने वाली छुट्टियों में ताज नहीं देखूंगा। तो इसमें मैंने क्या कहा कि जो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब आता है कि अगर मैं इसको उनमें इंटेरोगेटिव में चेंज करूं, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, वी से पहले आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, शेल वी विन द मैच। तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब थी वो मेरे सब्जेक्ट से पहले आ गई, तो ये मेरा बन जाएगा शेल वी विन द मैच, क्या हम मैच जीत सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैं कहूँ, मेरी हेल्पिंग वर्ब है विल, इस विल को मैं सब्जेक्ट से पहले लगा दूं, तो ये मेरा बन जाएगा, विल आई सी द ताज ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडेज, क्या मेरे आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में मैं ताज को देख पाऊंगा। तो ये सब थे हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब फ्यूचर में आगे जाके जो काम चल रहा होगा हमारा, उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब पहचान है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शेल बी और विल बी, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
रूल हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, ये सब में सिमिलर है हमारा। एग्जाम्पल देखो, नारायण शेल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। नारायण कल इस टाइम पर खाना बना रहा होगा। मतलब मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ या अपने ब्रदर सिस्टर को कह रही हूँ कि आज जैसे अभी 2 बज रहे हैं तो कल के 2 बजे वो इस टाइम खाना बना रहा होगा। नेक्स्ट जैसे मुस्कान विल बी कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ यस्टरडेज मैच ऑन संडे। मुस्कान कल जो हमने मैच में कलेक्शन करा था कंट्रीब्यूशन का, उसको वो संडे को कलेक्ट करेगी। मतलब कल कोई मैच हुआ होगा, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वो उस कंट्रीब्यूशन को संडे को जाके कलेक्ट कर रही होगी। तो इसमें मैंने बताया था कि मुस्कान विल बी कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ यस्टरडेज मैच ऑन संडे। संडे को मुस्कान कल के मैच का कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट कर रही होगी। अब इनको मैं अगर इंटेरोगेटिव में चेंज कर दूं तो मेरा क्या होगा, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी शेल बी, लेकिन इसमें से सिर्फ हमारा जो शेल है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा शेल नारायण बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। क्या नारायण इस वक्त कल खाना बना रहा होगा। या फिर हम सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल बी, जिसमें से हम विल को हम आगे सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा विल मुस्कान बी कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ यस्टरडेज मैच ऑन संडे। क्या मुस्कान संडे को कल वाले मैच का कलेक्शन कर रही होगी। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। हमारी हेल्पिंग वर्ब थी शेल बी, लेकिन हमारा क्या हुआ, जो नॉट था वो शेल और बी के बीच में आ गया, तो ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नारायण शेल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। नारायण इस वक्त कल खाना नहीं पका रहा होगा। और नेक्स्ट वाले में मुस्कान विल नॉट बी कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ यस्टरडेज मैच ऑन संडे। मुस्कान संडे को आने वाले जो संडे होगा उसको कल वाले मैच का कलेक्शन नहीं कर रही होगी। तो इसमें मैंने क्या करा, जो विल भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, नॉट। तो ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये होती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। फ्यूचर परफेक्ट मतलब आगे फ्यूचर में जाके कोई काम जो हम कर चुके होंगे उसके लिए हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल हैव और विल हैव, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल वही हमारा सेम है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल, यू विल हैव गॉटन रेडी बिफोर वी विजिट योर होम। जब तक हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे तब तक तुम रेडी हो चुके होगे। नेक्स्ट है रेनू शेल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। रेनू नेक्स्ट संडे तक तुम्हारे पैसे दे चुकी होगी। अब इनको हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव। अब विल हैव में से जो विल है वो हमारे सब्जेक्ट यू है तो इससे पहले आ जाएगा, और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। तो अब ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे इधर था ना विल हैव हमारा सब्जेक्ट के बाद में था, तो इसमें से जो विल है वो तो मेरा आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और हैव है वहीं पे स्टिल रहेगा। तो अब मेरा क्या चेंज होएगा, विल यू हैव गॉटन रेडी बिफोर वी विजिट योर होम। तो क्या तुम रेडी हो चुके होगे जब तक हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे। और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब थी शेल हैव, तो इसमें से हम क्या करेंगे, शेल को आगे लिख देंगे सब्जेक्ट से पहले। तो शेल रेनू हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। क्या नेक्स्ट संडे तक रेनू तुम्हारे पैसे दे चुकी होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस तक। नेगेटिव सेंटेंस वही हम हमारे हेल्पिंग वर्ब में क्या ऐड करेंगे, नॉट को यूज करेंगे। यू विल नॉट हैव गॉटन रेडी बिफोर वी विजिट योर होम। जब तक हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे तब तक तुम रेडी नहीं हो चुके होगे। तो इसमें मैंने क्या करा, जो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब क्या होगा मेरा नेक्स्ट सेंटेंस में, रेनू शेल नॉट हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे।
नेक्स्ट संडे तक रेनू तुम्हारे जो पैसे हैं वो रिटर्न नहीं कर चुकी होगी। तो इसमें मैंने क्या कहा कि जो हमारी पॉजिटिव वाली बात थी उसको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया। लास्ट वन आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी क्या पहचान होती है? रही होगी, रहे होंगे या रहे रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और इसमें हमारे कॉन्टिन्यूस हो गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को यूज करेंगे। अब हेल्पिंग रूल जो है हमारा वही सेम है, बस यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अक्षत विल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 3 weeks बाय टुमारो। कल से अक्षत मेरे चाचा या मामा के घर पे 3 हफ्ते तक रह रहा होगा। मतलब अक्षत ने किसी को कहा कि मैंने किसी को कहा कि अक्षत मेरे अंकल अंकल के घर पे 3 हफ्ते तक रह रहा होगा। फ्यूचर की बात मैंने उसको कही है, और इसमें मैंने क्या है, फॉर को यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स टाइम बता रखा है कि जो अक्षत है वो 3 हफ्ते तक रहेगा मेरे अंकल के घर पर, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर को यूज करा है। नेक्स्ट वाले में, राधे शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग फॉर हिज कॉम्पिटिशन। राधे सुबह से अपने कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा होगा। अब इसमें क्या है, मैंने मॉर्निंग डिस्क्राइब करा है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे सिंस को यूज करूंगी। तो ये मेरा किस में हो जाएगा, जिसके लिए मेरे को टाइम पता नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस को यूज करा है। तो ये बन जाएगा मेरा, राधे शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग फॉर हिज कॉम्पिटिशन। अब आता है हमारे इंटेरोगेटिव। विल अक्षत हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स होम फॉर 3 weeks। क्या आने वाले जो आगे जाके अगर अक्षत मेरे अंकल के घर पर 3 हफ्ते तक रह रहा होगा, तो इसमें मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या अक्षत मेरे अंकल के घर पर 3 हफ्ते तक रह रहा होगा। और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा कि क्या राधे सुबह से प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो इसमें मैं फ्यूचर का देख रही हूँ कि क्या वो काम होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैंने जो शेल है वो मेरा आगे आ गया है, और जो हैव बीन था वो मेरा सब्जेक्ट के बाद में ही है। हमने सिर्फ विल और शेल को आगे मूव करा है, बाकी सब हमारा वहीं पे एज इट इज है। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विल हैव बीन था, विल हैव बीन के बाद क्या होगा, जो नॉट होगा वो हमारे सिर्फ विल के बाद में आएगा और शेल के बाद में आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या चेंज करा कि अक्षत विल नॉट हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स होम फॉर 3 weeks। अक्षत मेरे अंकल के घर पर 3 हफ्ते तक नहीं रह रहा होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, राधे शैल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग फॉर हिज कॉम्पिटिशन। राधे अपने कॉम्पिटिशन के लिए सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। तो ये थे हमारे फ्यूचर के टेंसेस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करने का। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको और बेटर तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। सो थैंक यू।